नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट के संबंध में। इसके संबंध में हमने पिछले वीडियो में बात किया था, जिस पर क्या कुछ हुआ था सुनवाई के संबंध में, उस पर हमने बात किया था। आज जो अपडेट है यह अखबार के माध्यम से निकल कर आया है, जिस पर प्रमुख रूप से यदि हम लोग बात करें, चाहे वो प्रभात खबर हो या फिर हिंदुस्तान हो या फिर दैनिक भास्कर हो, सभी पर इस पर जो भी सुनवाई हुई है इस पर आज अखबार के माध्यम से निकल कर आया है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है सुनवाई के संबंध में, जो कि विस्तार पूर्वक दिया गया है। प्रभात खबर का यदि हम लोग सबसे पहले बात करें तो जिस तरह से जो हेडलाइन है वह निकल कर आया है, प्रार्थियों की बहस पूरी, अब फाइनल सुनवाई 3 को, यानी कि 3 जनवरी को अब इस पर कहीं ना कहीं फाइनल सुनवाई होने वाली है। आप सभी को इस पर पता होगा। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के तहत नियुक्ति को लेकर दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की। जो भी आप सभी के बीच में यहाँ पर याचिका दिया गया था, इस पर सुनवाई हुई और साथ ही साथ अदालत में प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा गया। देख लीजिए, प्रार्थियों की तरफ से जो पक्ष है उसको रखा गया। बहस पूरी होने के बाद अदालत ने लिखित रूप में बहस प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। ये आप सभी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं, जिस तरह से जो अखबार के माध्यम से आया है, जिस पर लिखित रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अब राज्य सरकार व जेएसएससी की ओर से पक्ष रखा जाएगा। तो ये आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिस पर जो 17 दिसंबर की जो सुनवाई हुई है उस पर प्रार्थियों की तरफ से जो भी तर्क है या फिर जो भी चीज़ें हैं उसको रखा गया। अब जो अगली सुनवाई है इस पर अब कहीं ना कहीं जेएसएससी या फिर सरकार की तरफ से जो भी है उसका पक्ष को देखा जाएगा। मामले की फाइनल सुनवाई 3 जनवरी को होगी। ये आप सभी के बीच में नेक्स्ट हियरिंग डेट जो है वह दिया गया है। इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता राजीव नंदा, अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा व अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को दिखाया कि कई अभ्यर्थियों जिनका अंतिम चयन अभ्यर्थियों से कम नंबर है, उनकी भी नियुक्ति कर दी गई है। तो बार बार आप सभी को पता होगा कि जिस तरह से जो भी याचिकाकर्ता की तरफ से जो भी वकील हैं बार बार कह रहे हैं कि कुछ ऐसे कैंडिडेट का चयन हुआ है जो भी अभी पिटिशनर बने हैं उनसे कम नंबर है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी सही तरीके से पालन नहीं किया गया, ये भी चीज़ें बार बार बताया जाता है। अदालत के कड़े रुख के बाद भी जेएसएससी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ियां हैं, क्योंकि आप सभी देखे होंगे जो लिस्ट प्रकाशित किया गया था उस पर खाली और केवल क्वालिफाइंग कैंडिडेट का ही उस पर दिया गया था। गड़बड़ियों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। आग्रह किया गया एक सदस्य वाली न्यायिक आयोग का गठन किया जाए, जो जेएसएससी के स्टेट मेरिट लिस्ट व अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत शिकायतों की जांच करे और निर्णय ले। तो अब यहाँ पर यदि आप सभी समझे तो कहीं ना कहीं अब जो न्यायिक आयोग का यहाँ पर सदस्य वाली जो कि टीम गठित किया जा रहा है, जिस पर कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें दावा किया जा रहा है, चाहे वो जेएसएससी की तरफ से हो या फिर अभ्यर्थियों की तरफ से, सभी चीज़ों पर जांच करने के संबंध में यह अब कहीं ना कहीं जो कि गठन किया जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर यह भी बताया गया कि 3704 पद रिक्त है। ये आप सभी को पिछली सुनवाई में भी देखा होगा, जिस पर यह जो सीटें हैं वह रिक्त की बात कही गई थी और रिक्त पद को सरकार द्वारा सरेंडर करना सही नहीं है। देखिए, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सरेंडर करना सही नहीं है, क्योंकि यदि उस कैटेगरी में यदि सीट है खाली और उस पर यदि ऑलरेडी बहुत सारे अभ्यर्थी यदि क्वालिफाइंग हैं तो उसको सरेंडर नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि क्वालिफाइंग नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि उस पर सरेंडर किया गया है। बचे रिक्त पदों पर प्रार्थियों की नियुक्ति होनी चाहिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखने के लिए समय देने का आग्रह किया गया। जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल उपस्थित थे। देखिए, यहाँ पर
बार बार जो समय की जो बात है यह निकल कर आती है, और जिस पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को केवल और केवल निराशा ही निकल कर आती है, क्योंकि बार बार समय दिया जा रहा है लेकिन यहाँ पर फाइनल जो सुनवाई है वह नहीं हो पा रहा है। तो अब जिस तरह से जो समय दिया गया है 3 जनवरी, यह तो एक बहुत बड़ी देखने वाली बात है कि अब अंतिम होती है या फिर नहीं होती है। यदि हम लोग हिंदुस्तान खबर की बात करें तो यहाँ से निकल कर आया है कि शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट पर अंतिम सुनवाई 3 जनवरी को। आप सभी यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी यह जो मामला है इसको एक बार समझ सकते हैं। बाकी आप यदि रेगुलर हैं तो आप सभी को पता ही होगा कि जो मीना कुमारी एंड अदर वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का जो केस है वह चल रहा है, जिस पर आपको पता होगा जो केस नंबर है 582/2023, उसी पर अभी जो याचिका है उस पर सुनवाई चला। कल जिस तरह से सुनवाई हुआ इसके संबंध में आप सभी यदि नहीं समझे हैं तो यहाँ पर आप सभी एक बार समझ सकते हैं। मीना कुमारी एवं अन्य ने याचिका दाखिल कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 की स्टेट मेरिट लिस्ट पर आपत्ति जताई है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो भी लिस्ट प्रकाशित किया गया था वह तो स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, और बाद में जिस तरह से जो लिस्ट जारी किया गया था क्वालिफाइंग वाला, उस पर आपको किसी भी तरह से नहीं दिखाई देगा कि कौन कौन से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अभी ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, या फिर कौन कौन से अभ्यर्थी जो कि उन सभी का अलॉट होने के बावजूद वो सभी ज्वाइन नहीं किए हैं। तमाम सभी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को वह जो लिस्ट है उस पर कमियाँ दिखाई देगा। प्रार्थियों का दावा है कि उनसे कम अंक पाने वाले की नियुक्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2016 में जो हाई स्कूल शिक्षक की नियुक्ति का विज्ञापन निकला था उसके आलोक में उसकी भी नियुक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन सभी का कम मार्क्स में भी चयन हुआ है। अगर हाई स्कूल शिक्षकों की रिक्तियां बची है तो उनकी भी नियुक्ति होनी चाहिए। अब यहाँ पर यह देखने वाली बात है जब जेएसएससी इस पर क्लियर करेगी कि कौन से सीटें रिक्त है, चाहे वो जनरल को लेकर हो या फिर एसटी/एससी को लेकर हो या फिर BC1 को लेकर हो। यदि यहाँ पर BC1 हो या फिर जनरल हो, उन सभी पर यदि सीटें रिक्त है और उस पर यदि ऑलरेडी कैंडिडेट क्वालिफाइंग है तो वह जो सीट है वह सरेंडर नहीं होना चाहिए, उस पर नियुक्ति जरूर होना चाहिए। क्योंकि जब यहाँ पर आप सभी का देखे होंगे जिस तरह से जो विज्ञापन निकाला गया था उस पर क्राइटेरिया रखा गया था मिनिमम, यदि आप सभी अनरिजर्व या फिर OBC से आते हैं तो मिनिमम जो क्वालिफाइंग है वह 50% रखा गया था। तो उस तरह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो क्वालिफाइंग तो कर चुके हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हुआ है। तो इस आधार से आप कैसे बोल सकते हैं कि सीट जो है उसको सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरह से अब मामला इतना आगे बढ़ चुका है नियुक्ति तो देना ही पड़ेगा। अब आगे यह देखने वाली बात है कि 3 जनवरी को क्या कुछ इसके संबंध में अपडेट आता है। हिंदुस्तान की खबर की तरफ से यहाँ पर यदि देखें तो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 की स्टेट मेरिट को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। ये आप सभी देख सकते हैं, सरकार को पक्ष रखने का निर्देश दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से अपना पक्ष रखा गया। ये शुरू में भी आप सभी देखे होंगे। सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले में महाधिवक्ता पक्ष रखेंगे, और यही चीज़ें के कारण यहाँ पर आप सभी के बीच में डिले हुआ है, क्योंकि जो महाधिवक्ता हैं वह अस्वस्थ हैं, अभी वो बीमार हैं, जिस कारण से वो मौजूद नहीं थे, और कहीं ना कहीं उसे भी अपना पक्ष रखना है, जिस कारण से जो डेट है उसको बढ़ाने का अनुरोध किया गया और उसे स्वीकार भी किया गया, जिस कारण से जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत ने 3 जनवरी को सुनवाई निर्धारित की और महाधिवक्ता को पक्ष रखने का निर्देश दिया। तो नहीं उपस्थित थे, जिस कारण से यहाँ पर आप सभी के बीच में समय दिया गया, और अब अगला जो सुनवाई होगा उस पर जेएसएससी या फिर सरकार की तरफ से जो भी पक्ष है वह रखा जाएगा। मंगलवार को सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि कई अभ्यर्थी जिनका अंतिम चयनित अभ्यर्थी से कम अंक है उसकी भी नियुक्ति की गई है। ये सभी चीज़ें बार बार आप सभी के बीच में दिया जा रहा है, जिस पर आप सभी को
पता ही होगा कि सभी चीज़ें एक ही तरह से है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिस कारण मेरिट लिस्ट में काफ़ी गड़बड़ियां हैं। प्रार्थियों ने गड़बड़ियों को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हुए आग्रह किया कि प्रार्थियों की संख्या हजारों में है। ऐसे में एक सदस्य वाली न्यायिक कमीशन का गठन किया जाए जो जेएसएससी की मेरिट लिस्ट और अभ्यर्थियों की व्यक्तिगत शिकायत पर जांच का निर्णय ले। ये आप सभी के बीच में शुरू में भी वही चीज़ें लिखा गया है प्रभात खबर के भी माध्यम से। बाकी यदि आप सभी दैनिक भास्कर को भी समझें तो इसमें भी सेम चीज़ें लिखा गया है। अब यह देखने वाली बात है कि अगला जो सुनवाई है 3 जनवरी को, इस पर क्या कुछ होता है। बाकी आप सभी आगे की अपडेट के लिए बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।